नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के। और एक बड़ा नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, ये अपडेट किया गया है ग्रुप डी एग्जाम को लेकर। ग्रुप डी का एग्जाम आप लोगों को पता है कि हर साल एक जो भी एग्जाम हुआ है इनसे पहले, हर साल तो नहीं हो रहा है। अभी 6-7 सालों से एक ही वैकेंसी निकाली गई है, उसी के ऊपर लटकी हुई है सरकारें, तो उसी को लेकर आगे भी बढ़ रहे हैं लोग। तो इन्होंने, सरकारों ने तो अपना मन बना लिया है कि हम लोग इस वैकेंसी को 2 एग्जाम लेंगे और दोबारा भी फॉर्म भरवाएंगे छात्रों से। पैसा कम पड़ गया होगा उन लोगों को यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए। यूपी में इलेक्शन है, पंजाब में इलेक्शन है, कई 5 राज्यों में इलेक्शन अभी होने वाला है विधानसभा का। यही नहीं, 2024 का इलेक्शन का तैयारी भी लोग कर लिया है कि छात्रों से जितना हो सकता है उतना पैसा बटोर लो, क्योंकि छात्र ही तो इनको सबसे ज़्यादा अमीर दिखते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने, इन तीनों ने मिलकर एक फरमान जारी कर दिया है। ये देखिए 24/1 का अपडेट है आप लोगों को। जी हाँ, जो लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है 7 CPC के तहत, यहाँ पे आपको बता दें कि अब इसका 2 एग्जाम होगा, CBT 1 और CBT 2। आप लोग सभी नोटिफिकेशन पढ़ के बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। और दोनों ही एग्जाम जो है ना आपका, ये CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होना है। अब इसमें ये लोग क्या करेंगे, जो बताया गया है, जैसा कि पैरा नंबर आप लोगों को पेज नंबर 4, 5 में और 14 पैरा नंबर में दिया गया था कि हम लोग रिक्रूटमेंट में कोई भी बदलाव कर सकते थे। ऐसा पहले इन्होंने अपना नोटिफिकेशन दे दिया था। तो अब 2024 का इलेक्शन का तैयारी कर रहा है लोग। आप लोग भी अपना तैयारी जारी रखिए CBT 2 के लिए भी, क्योंकि CBT 1 होने के बाद CBT 2 का डेट निकाला जाएगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बहुत सारे इसमें ऐसे पोस्ट होते हैं जिसमें कि आपका साइको का टेस्ट भी होता है। तो ऐसे लेकर अगर देखा जाएगा ना, तो प्रोसेस बहुत लंबा जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो, तो पेंडेमिक वगैरह का कंट्रोल रहा यहाँ पे, तो ये परीक्षाएं आपके इलेक्शन से पहले हो सकती हैं। बट अगर नहीं रहा तो क्या करेंगे? चूंकि देखिए अभी तो 5 राज्यों में चुनाव है। अब कल ही मैंने एक नोटिफिकेशन आप लोगों को दिया था SSC फेज 9 का। SSC फेज 9 का उन 5 राज्यों में इलेक्शन की वजह से उसको स्थगित कर दिया गया है, उन 5 राज्यों में उस एग्जाम को। तो यहाँ पे छात्र इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं। क्या आप इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको नौकरी लगे ना लगे, आप भाड़ में जाए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इलेक्शन। तो इलेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए SSC का एग्जाम भी इन्होंने पोस्टपोन कर दिया गया है उस 5 राज्यों में। अब यहाँ पे एक और बदलाव कर दिया गया है रेलवे को लेकर। CBT 1 होता था ग्रुप डी में, तो NTPC में भी 2 हुए हैं। तो इन्होंने कह दिया कि अब हाँ, हम लोग ग्रुप डी के लिए भी 2 एग्जाम लेंगे। अब इसमें क्या किया, बदलाव किया तो किया, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन्होंने बढ़ा दिया। 120 क्वेश्चन अब देंगे लोग यहाँ पे आपका। जी हाँ, CBT 1 में यहाँ पे जो पास हो गए छात्र, ध्यान रखिएगा, सिलेबस जो है ना 10th के स्टैंडर्ड का होगा। कि जो भी 10th स्टैंडर्ड का होगा, तो उसी के आधार पे वो सिलेबस अपना तय करके अपना CBT 1 का एग्जाम लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन कुछ इस तरह से होंगे। 90 मिनट का एग्जाम होगा। 30 साइंस से क्वेश्चन होगा, 30 मैथ से क्वेश्चन होगा, 35 रीजनिंग से क्वेश्चन होगा और 25 क्वेश्चन जो होगा आपका करंट अफेयर और GK से होगा। तो 120 जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे। इसको पास कीजिए। इसमें आपको 15 टाइम्स जो है कैंडिडेट को कैलकुलेट करके CBT 2 में भेजा जाएगा। ये प्रोसेस है इनका यहाँ पे, जो कि यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, ये नॉर्मलाइजेशन आपको दे दिया गया है। देखिए यही तो सबसे खतरनाक है और यही आपका रिजल्ट बनाएगा। चूंकि एक डेट में तो इनसे एग्जाम होगा नहीं। भारत इतना बड़ा देश है, लेकिन इनके पास स्कूल की कमी है। भारत इतना बड़ा देश है, इनको सेंटर्स अवेलेबल नहीं है। एक बार में 1 करोड़ लोगों का भी एग्जाम नहीं ले सकते हैं, जहाँ पे, जी हाँ, आप लोगों को पता है कि भारत की जनसंख्या कितनी है। खैर ये बात नहीं है कि मैं इसके लिए सरकार को दोषी दे रहा हूँ, इसके लिए तो खैर सभी दोषी हैं कि इतनी जनसंख्या क्यों है भाई हमारे देश में। लेकिन इतने बड़े देश में क्या एक साथ एग्जाम नहीं ले सकते, इसलिए नॉर्मलाइजेशन का अपडेट दे दिया गया है। नॉर्मलाइजेशन का ये जो अपडेट दिया गया है, ये इसलिए दिया गया कि अलग अलग शिफ्ट होंगे, हर जगह अलग अलग जो लेवल का जो एग्जाम पैटर्न होगा उसके आधार पे वो तय करेगा ये नॉर्मलाइजेशन, कि जिस जहाँ पे भी यहाँ पे कठिन परीक्षा हुआ है पेपर का, उसको नॉर्मलाइज करके नॉर्मल फॉर्म में करेगा। तो यहाँ पे अब क्या करेगा, ये लोग नॉर्मलाइज करके आप लोग का रिजल्ट देगा CBT 2 में जाने के लिए। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तीसरा अपडेट यहाँ पे दिया है इन लोगों ने कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द इम्पेलिंग ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पे जो कि आपको पैरा नंबर 14.3 में दिया गया था कि जो भी आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें बोला जाता था कि जो अमेंडमेंट था हमारा पिछला वाला 27 मार्च 2019 को अमेंडमेंट किया गया था, फिर इन लोगों ने अमेंडमेंट कर दिया। कि इन लोगों को अपने नियम पे ही भरोसा नहीं है। अभी 19 में ही अमेंडमेंट किया था और फिर अब अमेंडमेंट
2021 में कर दिया, क्योंकि एक ही वैकेंसी है, ये वैकेंसी बदला नहीं है, ध्यान रखिएगा, वही वैकेंसी है। 2019 से भुना रहे हैं इसको और 2024 तक लेके जाएंगे ये लोग, अगले इलेक्शन लोकसभा के चुनाव तक लेके जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। इन लोगों ने अपना काम कर लिया है, आप लोग अपना काम देखिए, आप लोग पढ़ते रहिए जीवन भर, और आप लोग को नौकरी ये देंगे नहीं, सिर्फ भुनाएंगे आप लोग को यहाँ पे। और ये देखिए, यहाँ पे बोला जाता था कि हम लोग जो है 1.05 टाइम ही यहाँ पे कैंडिडेट को लेते थे यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ बदलाव करेंगे। CBT2 को यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर, जो कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द CBT2 सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन PET, जो यहाँ पे अच्छा स्कोर करेंगे वो PET में जाएंगे। यहाँ पे द नंबर ऑफ द कैंडिडेट बी कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द वेरिफिकेशन शैल henceforth द टू द इक्वल टू द नंबर ऑफ नोटिफाइड, मतलब जितना वैकेंसी होगा यहाँ पे, जितना वैकेंसी है उसका 1:1 के रेशियो में ये लोग बुलाएंगे आप। तो यहाँ पे अब देखिएगा, यहाँ पे लड़के ज़्यादा जाएंगे और वहाँ पे छटनी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में या फिर आपके PET वगैरह में जो भी होगा वहाँ पे छटनी होगा। तो ये एक यहाँ पे बदलाव किया गया है, दो चीज़ें, ठीक है, या ध्यान से देख लीजिएगा, 1:1 के रेशियो में अभी लोग नोटिफाई करके बुलाएंगे। खैर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ भी। चौथा यहाँ पे अपडेट दिया गया है दोस्तों कि जो भी रिवाइज पोस्ट हैं उसमें कुछ नाम बदले गए हैं। जैसे कि एक पोस्ट का नाम था असिस्टेंट पॉइंटमैन, उसका नाम अब पॉइंटमैन रख दिया गया है। तो जो कि आपको अगले पैरा में दिखेगा, यहाँ पे वो सारे पोस्ट हैं जो कि इस वैकेंसी के तहत लिए जाएंगे। 17 तरह के पोस्ट हैं। देखिए यहाँ पे 8वां नंबर पोस्ट है ना, ये आपका अपॉइंटमेंट के नाम पे जाना जाएगा, पॉइंट्समैन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। इसका डिपार्टमेंट क्या है, तो ट्रैफिक है, और ये मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A2 मिलेगा, ठीक है। तो ये है आपका डिटेल दोस्तों यहाँ पे इन सभी को लेकर, ये 5 पेज में ये पूरा नोटिफिकेशन दिया गया है आप लोगों को, और बताया गया है कि आप जो छात्र हैं अब जो है इसका CBT2 भी एग्ज़ाम आपको देना है। सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, और अब आपका जो परीक्षा है CBT1 देने के बाद आप CBT2 के लिए आप जाएंगे यहाँ पे। तो ये जो परीक्षाएं हैं, ये जो प्रोसेस हैं, यहाँ पे अप टू डेट कर दिया गया है आप लोग को। एग्ज़ाम पैटर्न भी बता दिया गया है कि अब जो है उसमें भी हम लोगों ने कुछ बदलाव किए हैं, जो कि 10th स्टैंडर्ड का ही सिलेबस होगा, बट जो है सिलेबस जो क्वेश्चन पैटर्न होगा 100 नहीं, अब 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हर क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा, और निगेटिव मार्किंग तो होता ही है यहाँ पे, तो उस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आप लोग को शॉर्टलिस्ट करके CBT2 में भेजा जाएगा, और 15 गुना छात्रों का यहाँ पे चयन होगा रिगार्डिंग द वैकेंसी। जैसे कि मान लीजिए 1 लाख वैकेंसी है, तो उसका 15 गुना यहाँ पे छात्रों को ये बुलाएंगे CBT2 के लिए, ठीक है, यहाँ पे बात इन्होंने साफ साफ कह दी है। फिर उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सारा डिटेल ये दिया गया है यहाँ पे, लेकिन अब ये क्या सच्चाई है इसके पीछे, ये आप लोग को देखने को मिलेगा अभी आगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का।